लापरवाही तीसरी लहर की आशंका को हर हाल में समाप्त करना होगा। फोर्ट ज्वाइंट कैंप पर नक्सली हमला, सुकमा में नक्सलियों ने बोला धावा, 3 लोगों की फायरिंग में मौत अभी शिनाख्त नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर, प्रदेश में 6000 के पार आए मामले, एक्टिव केस 1 लाख से कम। रायपुर में अब तक 3000 मरीजों की मौत। सामने आई वीवीआईपी गांवों की हकीकत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गांव में सब ठीक हो तो दूसरे में कोरोना से 9 मौतें। महामारी में नया खतरा, ब्लैक फंगस, बिलासपुर सीआईएमएस में म्यूकर माइकोसिस पीड़ित तो 2 महिला के 4 मरीज। कोविड प्रोटोकॉल के लेफ्ट राइट में उलझा रायपुर, शहर के प्रमुख बाजारों में सख्ती, अनुबंधी लॉकडाउन जैसे हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जांजगीर चांपा जिला के चांपा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रकाश इंस्टीट्यूट में कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार प्लांट की मनमानी की शिकायत जिला प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन शिकायत पर चांपा एसडीएम द्वारा मेन गेट को सीलिंग की कार्यवाही की गई है। इस कार्रवाई के बाद प्लांट के मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है। इसके कारण मजदूर कोविड संक्रमित होकर गांव में भी बीमारी फैला रहे हैं। इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद और जनपद सदस्य प्लांट में जाने वाले रास्ते में पहरा लगाते हुए प्लांट पर निगरानी रखा और प्लांट प्रबंधन से अंदर से मजदूरों से ही प्लांट का काम लेने और बाहरी मजदूरों को प्लांट में प्रवेश नहीं देने की मांग की है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि अभी गांव में कोरोना संक्रमण जोरदार फैल रहा है, उसको तत्काल लगाम लगाना जरूरी है। और प्रकाश इंडस्ट्रीज में सैकड़ों मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है, जिससे आसपास के लोग भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो इसको रोक लगाना बहुत जरूरी है। वो ऑलरेडी बहुत 8 तारीख को एप्लीकेशन दिए हुए थे, उसके बाद भी एक गेट सील किए हैं, उसके बाद भी और दूसरा गेट खोल करके आना जाना लगा हुआ है हज़ारों की संख्या में। अभी हम लोग तत्काल आए हैं, उसके बाद भी अभी देखे हैं, थोड़ा बहुत अभी जस्ट वीडियो किए हैं सर लोग। और उसके बाद में अभी तक मैं सुना हूँ कि रात में ब्लास्टिंग भी हुआ है भट्टी के अंदर में 3 टन में और 6 टन में, और उसमें एक आदमी सीरियस भी है, रिफ़र भी कर दिया गया है। बिहार से है, मेरे को नाम नहीं मालूम है अभी। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ कार्रवाई किया जाए। बीजापुर धुर नक्सल क्षेत्र सीलगेर में बने रहे कैंप का ग्रामीण कर विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से रोजाना कैंप का कर रहे थे। वहीं जहां ग्रामीणों के ही भेष में नक्सलियों ने भी कैंप के बाहर अपना जमावड़ा बना लिया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के बीच छिपे नक्सलियों ने कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। वहीं कैंप में उपस्थित सुरक्षा बलों ने की जवाबी कार्रवाई में, जिसमें 3 ग्रामीणों के सहित नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि आईजी ने कहा है कि नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया, वहीं जवाबी फायरिंग में कुछ नक्सली मारे गए हैं। इनिशियली जो जानकारी मिला है उसमें लगातार कैंप के ऊपर हमला हुआ था, उसमें कैंप के ऊपर जो फायरिंग भी हुआ, उसके दौरान जो एक्शन हुआ उसके पश्चात सर्चिंग में 3 बॉडी मिला है। अभी बॉडी के शनाख्ती भी अभी नहीं हो पाई, क्योंकि अभी भी लगातार एरिया में आसपास फायरिंग चल रहा है और एक्शन चल रहा है। इसलिए थोड़ा माहौल स्थिति कंट्रोल में होने के बाद फिर शनाख्ती की जाएगा। शनाख्ती के पश्चात ही हम क्लियर कर पाएंगे ये मिलिशिया कैडर्स का बॉडी है क्या या अन्य किसी की बॉडी है। शनाख्ती के पश्चात ही हम क्लियर कर पाएंगे। खबर मेमेत्रा से है, जहां जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन के मनमानी रवैये के चलते जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति के अंतर्गत कई कर्मचारियों को पिछले महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि हर स्थिति में हम सब अपने समय पर पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, इसके बावजूद समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिसके चलते घर चलाना दूभर होता जा रहा है। इनका मतलब मार्च तक का वेतन तो मिल चुका है, अप्रैल के वेतन का समस्या है। तो उस समय मैं कोरोना पॉजिटिव थी, तो मैं प्रभार में नहीं थी। डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा CMHO सर, वो इस प्रभार में थे। और अभी मेरे आने के बाद मेरे से उपस्थिति पत्रक में साइन तो लिया गया है, लेकिन उसका PFMS या चेक में किसी प्रकार का साइन नहीं लिया गया था।
जीवन दीप समिति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से किस तरह से परेशानी हो रहा है, देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इन लोग को दिनचर्या में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हमारे साथ जुड़े स्वास्थ्य कर्मचारी, कितना महीना का वेतन आपको नहीं मिला? महीने से नहीं मिला पेमेंट। तो कैसे परेशानी हो रहा है आपके घर परिवार में? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम पेमेंट में काम कर रहे हैं हम लोग और पेमेंट बढ़ाने के लिए बोलो पेमेंट बढ़ाते भी नहीं है कि जीवन दीप समिति में जब बैठक होगा उसमें बढ़ाएंगे करके बोल के आश्वासन में हम लोग को काम करवा जा रहा है। और आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अब कितना सदस्य है जो अभी तक वेतन नहीं मिला? यहाँ जीवन दीप समिति से 20 सदस्य हैं काम करने वाले, सभी को वेतन नहीं मिला है। नहीं मिला है। परेशानी हो रहा है आप लोग को? आदेश कॉपी हम लोग लगाए हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगाए हैं, जिला अस्पताल में लगाए हैं और आवास जॉब में लगाए हैं, सभी जगह हैं। अभी तक पेमेंट की वजह से अब तक 10% जो मिलने वाला था हर साल का साल वो भी नहीं मिल पाया है। देख सकते हैं कि कर्मचारी का कहना है इन लोग का मीटिंग तो होता है लेकिन इन लोग का लेटर दबा दिया जाता है, ऐसा आरोप लगाया। हमारे साथ और कुछ कर्मचारी जुड़े हैं। क्या आपका घर परिवार चलाने में कैसे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हमारा घर परिवार चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं और पिछले 5 माह से हम लोग आवेदन देते आ रहे हैं जिससे किसी प्रकार का निराकरण नहीं होता है। हर महीना इसी प्रकार का प्रॉब्लम बना रहता है और नियमानुसार हर वर्ष 10% JDS का वेतन बढ़ना है जो नहीं बढ़ पा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तक जनदर्शन में लगा चुके हैं और लगातार 24 घंटा कोरोना काल महामारी को देखते हुए निरंतर कर्मचारी काम तो कर रहे हैं लेकिन इनको वेतन से वंचित होना पड़ रहा है। के न्यूज़ से खास रिपोर्ट दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। खबर कोरबा से है, जहां ग्राम कोहड़िया पर निजी भूमि और सरकारी जमीन पर लाखों टन राखड़ का अस्थायी डैम बनाकर राखड़ डैम किया जा रहा है। साथ ही ग्राम कोहड़िया के शमशान घाट की जमीन को भी प्रभावित कर रहा है। स्थायी डैम से आगे होने वाली बारिश के समय इस डैम का पूरा राखड़ अहिरण नदी में समाहित हो जाएगा, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं नरेंद्र दिवाकर पार्षद हूँ इस वार्ड से, वार्ड क्रमांक 16 से और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले में महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी ये देखा जा रहा है कि कोहड़िया के आसपास में काफ़ी मात्रा में राखड़ डंप किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला इसमें? मेरे वार्ड में भवानी मंदिर जोगिया डेरा, जहाँ पे बेलगरी नाला है उसके बगल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन को नंबरी जमीन बताकर, हो सकता है कुछ जमीन उनके नाम में होगा या किसी के नाम में लिए होंगे। दूर नक्सल क्षेत्र सीलगेर में बने कैंप का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। पिछले 5 दिनों से रोजाना कैंप का घेराव कर रहे थे। ग्रामीण के घेत में नक्सलियों ने भी कैंप के बाहर अपना जमावड़ा बना लिया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के बीच छिपे नक्सलियों ने कैंप के ऊपर हमला करने की साजिश भी रची थी। कैंप में उपस्थित सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 ग्रामीणों के साथ नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं आईजी ने कहा कि नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया था। जवाबी फायरिंग में कुछ नक्सली मारे गए हैं। दिनांक 12 मई को बीजापुर एवं सुकमा के सीमावर्ती मोकुर में एक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। तब से कैंप स्थापित किए थे। नक्सली द्वारा लगातार ग्रामीण को दिग्भ्रमित जानकारी देते हुए कैंप का विरोध करने के लिए उधर प्रदर्शन द्वारा की जा रही थी। लगातार पुलिस एवं प्रशासन द्वारा ग्रामीण को समझाइश देकर कल रात को ग्रामीण वापस गांव तरफ चला भी गए थे। अचानक आज दोपहर में काफी बड़ी संख्या में उधर लोग पहुंचा है। उसमें अभी जानकारी प्राप्त हो रहा है जयरोंडा प्लेटून का, जयरोंडा एरिया कमेटी का और अन्य जो फॉर्मेशन के नक्सल कैडर भी ग्रामीण का आग लेकर कैंप तक पहुंचा है। अचानक कैंप के ऊपर हमला शुरू कर दिए थे। इस दौरान जो भी एक्शन हुआ है उसके पश्चात अभी सर्चिंग में 3 डेड बॉडी उस स्पॉट से बरामद हुई। कोरबा शहर का जो इलाका इन दिनों विकसित हो रहा है उसी के अंतर्गत देवू की जमीन भी आती है, जो काफी बेशकीमती है। इतने सालों से यहाँ के किसान इस जमीन पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और तब प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि यहाँ का राजस्व अमला सीमांकन के बहाने दलबल के साथ पहुँच गया और जमीन को जेसीबी मशीन से सिलवाना शुरू कर दिया।
मामला प्रकाश में आने के बाद अब अनेक संगठन आगे आ रहे हैं और इस मामले में सीधे सरकार और स्थानीय नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। साउथ कोरिया की कंपनी देवू को ग्राम रिजदा में जो जमीन मिली हुई है वो पहले शहर से कुछ दूरी पर थी, मगर अब ये इलाका कोरबा नगर निगम के अधीन है। जैसे कि आप मतलब पता हुई कि कुछ दिन से कोरबा राजस्व के जो अधिकारी मन हैं यहाँ ग्राम रिजदी में जो है सन 1998 के आसपास देवू पावर प्लांट के जो ज़मीन है वहाँ जो है सीमांकन करे आ रही से। चूँकि ये सीमांकन ना लगते हुए हमन ला लगा थे कि ये कब्जा करे की नीयत से प्रशासनिक अधिकारी मन ला आगे करके पूंजीपति मन जो है एक ना पूरा बेसकीमती ज़मीन ला कब्जा करे के फिराक में है। महिला और बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले का अनशन समाप्त हो गया है। श्री बोदले ने संचालक महिला और बाल विकास डीएक्स दिव्या मिश्रा और कलेक्टर डोमन सिंह के समक्ष अनशन समाप्त किया गया। मिश्रा ने कलेक्टर के कक्ष में उन्हें लस्सी पिलाई। इसी के साथ ही श्री बोदले का अनशन समाप्त हो गया। महिला और बाल विकास अधिकारी श्री बोदले बीते रविवार को अपने निवास पर रेडी टू ईट वितरण योजना में अनियमितता और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वर्ष 2019 से 20 और 2020 से 21 टेंडर प्रक्रिया की शिकायत को लेकर अनशन पर बैठे थे। सुधाकर बोदले जिला महिला बाल विकास अधिकारी महासमुंद द्वारा की गई शिकायत बिंदुओं की जांच के लिए छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालक महिला बाल विकास की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा आज महासमुंद ग्रामीण परियोजना के 3 एसएचजीज का हमने निरीक्षण किया और प्रथम दृष्टया गड़बड़ी के आधार पर प्रगति महिला स्व सहायता समूह बरौंदा बाजार एवं एकता महिला स्व सहायता समूह लभरा खुर्द को बर्खास्त कर दिया है। खबर महासमुंद से है, जहां महिला और बाल विकास विभाग अधिकारी के अनशन का मामला सामने आया है। वहीं जांच अधिकारियों ने महासमुंद पहुंचकर रेडी टू ईट की जांच की गई। वहीं संचालक दिव्या मिश्रा की अध्यक्षता में ये जांच की गई। प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाए जाने पर प्रगति महिला स्वयं सहायता और बरौंदा बाजार एकता महिला स्वयं सहायता समूह लबरार खुर्द को किया गया है बर्खास्त। वहीं सेक्टर के पर्यवेक्षक शशि जायसवाल और दीपमाला तारक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के क्रय के संबंध में भुगतान को रोका गया। बता दें कि मामला में जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। वहीं महिला और बाल विकास अधिकारी ने संचालक दिव्या मिश्रा और कलेक्टर डोमन सिंह के सामने अनशन समाप्त किया। महासमुंद जिले का महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनशन में बैठे हुए हैं अपने निवास में विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ। आखिर प्रशासन उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पत्र उनके द्वारा लिखा गया है, अनशन की अनुमति मांगी गई है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक धर्मलाल कौशिक ने महासमुंद जिले के एक अधिकारी के धरने पर चले जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यही कारण है कि अब अधिकारी को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह के रास्ते पर जाने के विवश है। उन्होंने कहा कि धरनारत अधिकारी प्रदेश सरकार को दर्पण दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, यह निंदनीय है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। इनका मतलब मार्च तक का वेतन तो मिल चुका है, अप्रैल के वेतन का समस्या है। तो उस समय मैं कोरोना पॉजिटिव थी, तो मैं प्रभार में नहीं थी। डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा CMHO सर वो इस प्रभार में थे और अभी मेरे आने के बाद मेरे से उपस्थिति पत्रक में साइन तो लिया गया है, लेकिन उसका PFMS या चेक में किसी प्रकार का साइन नहीं लिया गया। बेमेतरा में जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन के मनमानी रवैये के चलते जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति के अंतर्गत 20 विभिन्न पदों का पर कर्मचारियों को पिछले माह से नहीं मिल रहा वेतन, जिसके चलते कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि हर स्थिति में हम सब अपने समय पर पूरा निष्ठा से काम करते हैं, वहीं 8 से 10 घंटे तक अपना काम करने के बावजूद भी हमें वेतन नहीं मिलता है, जिसके चलते
घर चलाना दूभर हो गया है। वहीं कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद हमारे वेतन में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। कई लोग 9 से 10 वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद हमें कलेक्टर दर में वेतन नहीं दिया जा रहा है। इनका मतलब मार्च तक का वेतन तो मिल चुका है, अप्रैल के वेतन का समस्या है। तो उस समय मैं कोरोना पॉजिटिव थी, तो मैं प्रभार में नहीं थी। डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा CMHO सर, वो इस प्रभार में थे। और अभी मेरे आने के बाद मेरे से उपस्थिति पत्रक में साइन तो लिया गया है, लेकिन उसका PFMS या चेक में किसी प्रकार का साइन नहीं लिया गया। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी शहर के वार्ड नंबर 1 साजा पहाड़ रोड में 2 तेंदुओं को देखा गया। इस बात की खबर तब हुई जब रात के समय लगभग 10 से 11 के बीच व्यापारी चिरमिरी से मनेन्द्रगढ़ सामान लेने जा रहे थे। तभी उन्हें साजा पहाड़ के इस रास्ते से 2 तेंदुए रोड पर दिखाई दिए। कुछ दिन पहले कोरिया कॉलोनी में 12 बकरियों की जान लेने वाले यही 2 तेंदुए बताए जा रहे हैं। जब चिरमिरी वन परिक्षेत्र अधिकारी सूर्यदेव सिंह ने से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी है और पूरी टीम को उस जगह का जायजा लेने भेज दिया है। खबर कोरबा से है, जहां ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सेमीपाली की जहां शासकीय उचित मूल्य दुकान की संचालित द्वारा फरमान भी निकाला जा रहा है। वहीं उन्होंने कोविड-19 टीका नहीं लगाया, वहीं उनको शासन द्वारा प्राप्त राशन नहीं दिया जाएगा, जिसके वजह से ग्राम पंचायत सेमीपाली के कई गरीब हितग्राही के लिए दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध करने पर दुकान संचालिका द्वारा कहा जा रहा है कि वहीं ऊपर से ऐसा आदेश दिया गया है। ग्राम सचिव, सरपंच और जनप्रतिनिधियों द्वारा कई दफा संबंधित खाद्य विभाग में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। ये सही बात है और रोक दिया गया है, किसी को नहीं देंगे बोलते हैं। टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं देंगे करके बोल रहे हैं। सीधा आदेश आया है, ऐसे सुनाई में आ रहे हैं और जो करना है कर लो करके वो बोलते हैं, अपने ही हिसाब से देंगे बोलते हैं। SCCL देलवाड़ी भूमिगत खदान की मनमानी अहिरन नदी पर काला पानी छोड़ रहा है। जीवनदायिनी अहिरन नदी पर SCCL देलवाड़ी प्रबंध के द्वारा भूमिगत खदान से निकालने वाले खराब काला पानी को अहिरन नदी पर लाखों टन काला पानी को रोजाना छोड़ा जा रहा है। पर्यावरण विभाग इसके लिए खुली छूट दे रखी है। बता दें कि हजारों परिवार अहिरन नदी के सहारे जीवन यापन करते हैं। वहीं मेषवायु के लिए 7 इंसानों के लिए गंभीर बीमारी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं SCCL देलवाड़ी प्रबंधन प्रदीप कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी हम क्वारंटाइन से खबर धमतरी से है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश से वनांचल में जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वन परिक्षेत्र मेहंदी में कहीं कहीं पर तेज हवा और बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे मेहंदी वन परिक्षेत्र के 5 वनोपज सहकारी समिति के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है, जिसको बारिश के कारण बंद करना पड़ा है। हमारे परिक्षेत्र में 5 तेंदुपत्ता प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति है। इसमें सभी में संग्रहण कार्य प्रारंभ हो चुका था और इसी बीच अचानक मौसम खराब हुआ तो पानी गिरने के कारण अभी वर्तमान में संग्रहण कार्य बंद है। यहाँ 5 समिति है। पहला खड़मा है, खड़मा में 654 मानक बोरा खरीदी हो चुका है। बिरझुली इसमें 372 मानक बोरा खरीदी हो चुका है। मोहंदी आ में 417 मानक बोरा हुआ है। मोहंदी बा में 684 मानक बोरा खरीदी हुआ है और पठार समिति में 410 मानक बोरा खरीदी हो चुका है। इस तरीका से रेंज में कुल 2537 मानक बोरा तेंदुपत्ता का खरीदी हो चुका है। इसकी राशि लगभग 1,48,00,000 लगभग होता है। ये हरा सोना है जिसकी इतनी राशि का
लाभ संग्राहकों को प्राप्त हो। 5 राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते अब कहर बरपाने लगा है। इस चक्रवाती को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चक्रवात ताउते गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते अगले 24 घंटे में और तेज हो सकता है और यह गुजरात के तट की ओर पहुंच सकता है। गुजरात के सूरत में तूफान ने शहर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को, नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। वहीं बातचीत पर इस बात पर जोर दिया गया कि साइक्लोन में कोरोना से पीड़ित लोगों के ऊपर किसी तरह का प्रभाव न पड़ सके। वहीं ताउते को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। ताउते चक्रवात काफी तेजी से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 12,420 नागरिकों को तटीय क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुंबई, ठाणे और पालघर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि रायगढ़ जिला रेड अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि चक्रवात को लेकर महाराष्ट्र सरकार पिछले 3 दिनों से सतर्क है। चक्रवात की वजह से मुंबई में बीकेसी के कोविड सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 193 मरीजों को, जिनमें 73 मरीज आईसीयू में थे, विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। अहमदाबाद मौसम विभाग की वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने बताया कि चक्रवात ताउते अभी दीव से 220 किलोमीटर दूर है। शाम तक गुजरात तट पर आ जाएगा और रात को दीव से 20 किलोमीटर पूर्व होकर गुजरात तट पार करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर नगर हवेली के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों के साथ चक्रवात से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों के उपायों और योजनाओं और इससे उत्पन्न स्थिति का जायजा भी लिया। चक्रवाती तूफान को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और तटवर्ती इलाकों से लोगों को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन ताउते की आक्रामकता को देखते हुए इससे भारी तबाही मचाने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। वैज्ञानिक युग में भी ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते हैं। कोरोना संक्रमण का लोगों में इस कदर खौफ है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोग बचाव के लिए तांत्रिकों का सहारा लेने लगे हैं। तांत्रिक भी कोरोना से बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय बताकर पूजा पाठ करा रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है तो कहीं देवी देवताओं की पूजा की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्षेत्र में कोरोना ने जिस तेजी के साथ अपना पैर फैलाया है, उससे ग्रामीणों के अंदर खौफ है। लोगों को कोरोना से संक्रमित होते और उनकी मौत से आहत ग्रामीण कोरोना से बचने के लिए अब तांत्रिकों का सहारा ले रहे हैं। कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और आरती भी की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी के एक मंदिर में भी अनोखी पहल शुरू हुई। मंदिर के पुजारी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अनोखा तरीका खोज निकाला है। मंदिर के पुजारी ने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को मास्क पहना दिया है। अंधविश्वास का असर सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा जा रहा है। उनका मानना है कि देवी देवता खुश होंगे तो कोरोना भाग जाएगा। कोरोना माता पूजा करेले कि कोरोना माता चल जैथिन। नर लोग बहुत एकदम व्याकुल होलिए उनका से, तब एलिए उनका दूध दही राबा उनका चढ़ावे ले लिए, फल फलहरी हर हुमा दिलिए उनका लिए एकदम कष्टी कैले ये कि कोरोना माता एकदम चल जाओ हे, कोरोना माता चल जाओ, एकदम गोड़ लग रहा है, हाथ जोड़ रहा है एकदम उनका कोरोना माता के। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो बालोद में भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब भगवान का सहारा लिया जा रहा है। बालोद जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मेडकी में कोरोना त्योहार मनाया जा रहा है। गांव में कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ग्राम के बैगा व ग्राम प्रमुखों द्वारा
गांव के अंतिम छोर में भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी को भगाने और ग्रामीणों की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। आपको बता दें, कोरोना महामारी से बालोद जिला सहित पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है और लोग कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए पूजा अर्चना का सहारा ले रहे हैं। वहीं डॉक्टर इन सब बातों को पूरा अंधविश्वास बता रहे हैं। लोग जो हैं उससे डर जाते थे, जब किसी चीज़ से तो उसकी पूजा करने लगते थे। भगवान का विकास भी उसी ढंग से हुआ है सभ्यता में, और जितने भी पर्व हैं, जितने भी मान्यताएं हैं, सब जो हैं उसी ढंग से पैदा होती हैं, चाहे वो सही हो या गलत, जो विज्ञान के आधार पर नहीं पैदा होती हैं। विज्ञान धीरे धीरे जब ज्ञान का प्रकाश देता है तो लोगों को बहुत सी धारणाएं जो है बदलती हैं। स्मॉल पॉक्स, आज ये कोरोना है, कुछ साल, कई साल वर्ष स्मॉल पॉक्स के बारे में वही बात था। चेचक के बारे में जितने आपने सुना होगा कि माई की पूजा होती थी, आज भी बहुत से गाँवों में जहाँ अज्ञानता है, जहाँ पर वो अभी भी इस चेचक माई की जो है पूजा होती है, और जबकि साइंस ने स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया। एक और जहां कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं लोग भगवान का सहारा लेकर कोरोना से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। करें अपने जीवन को कृतार्थ,
सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। यूपी में लॉकडाउन को लेकर बोले सीएम, कहा भीड़ ना हो और भुखमरी भी ना आए, इसलिए लगाया आंशिक लॉकडाउन। प्रदेश में बनेंगे 300 ऑक्सीजन प्लांट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांव में कोरोना संक्रमण फैलने पर जताई चिंता, कहा भगवान भरोसे चिकित्सा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में रिकवरी केस बढ़कर 89%, 24 घंटे में 9,391 नए संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत भरी सांस। यूपी के बागपत में 28 दिन में 34 मौत। लूम गांव के प्रधान ने मृतकों की सूची जारी की। लोगों की मौत पर हेल्थ विभाग ने उठाए सवाल। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रमोट होंगे हाई स्कूल के परीक्षार्थी। 30 लाख परीक्षार्थियों को मिलेगी राहत। पूरे प्रदेश में दिखा टॉक्सी तूफान का असर, बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। 2 दिन तूफान का पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में रहेगा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे मौत का तांडव। यूपी में कोरोना से मौत का तांडव शुरू हो गया है। मरने के बाद भी कई दिनों तक नहीं मिल रही है कोरोना की रिपोर्ट। शहर के बाद गांव में पैर पसार रहा है कोरोना। यूपी में कोरोना